हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर यदि पहली बार हैं और नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस मास्टर क्लास की वीडियो में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन। इस हेलो एल्केन और हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन में हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट, इसमें है ना, फर्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। जो पहला क्लासिफिकेशन होगा वो किस बेस पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम कितने हैं उनके बेस पर ये हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन है। इसमें बहुत सारे आएंगे, जैसे हम इसमें एक आते हैं, लेते हैं यहां पर मोनो हेलो एल्केन, है ना, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन है क्या, यानी ऐसा एल्केन, यानी एल्किल हैलाइड जिसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हो, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। जैसे यहां पर हमने लिए RCH2X, RCH2X यहां पर क्या है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो जब एक ही हाइड्रोजन लगा रहे ना तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ले सकते हैं CH3CH2Cl, है ना, ये क्या है, एक मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। दूसरा हम इसमें लेते हैं यहां पर मोनो हेलो एल्केन के बाद, और दूसरा आता है डाई हेलो एल्केन, है ना, क्या आता है, डाई हेलो एल्केन्स, है ना। तो डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि जो इसमें हाइड्रोजन रहेंगे ना वो कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। मोनो हेलो एल्केन में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रहता है, लेकिन डाई हेलो एल्केन्स में कितने रहेंगे, 2 हाइड्रोजन रहेगा इसके साथ। इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे एक आता है ये CH2X एंड CH2X, ये क्या देख रहे हैं आप, यहां 2 हाइड्रोजन है ना। जब 2 हाइड्रोजन है तो ये क्या है, डाई हेलो एल्केन है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। फिर एक और हम ले लेते हैं CH3CHX2 कर सकते हैं यहां पर, है ना, CH3CHX2। तो यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, एक डाई हेलो एल्केन है ना, इसे हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। लेकिन जो डाई हेलो एल्केन्स हैं वो उनके अलग अलग नाम है, जो है ना। जैसे अगर हम बात करें इस डाई हेलो एल्केन में, अगर हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पर अटैच है ना, एक बगल साइड में नेबरर कार्बन पर अटैच है हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे एथाइलिन, है ना, क्या बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं विसिनल, है ना, विसिनल डाई हैलाइड इसे कहेंगे, है ना, इसे क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड, है ना। और यहां पर क्या देख रहे हैं, एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है। तो जब एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन होता है ना तो इसे हम बोलते हैं जेमिनल, है ना, जेमिनल डाई हैलाइड, है ना। जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन रहे तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। दूसरी चीज, एक चीज और यहां पर हम बताना चाहेंगे, जो विसिनल और डाई हैलाइड और जेमिनल डाई हैलाइड होती है ना, जेमिनल में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं जेम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जेम डाई हैलाइड इसको बोलेंगे, है ना। और अगर विसिनल आता है, लिखा रहता है विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, तो इसको VIC से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं विसिनल, ऐसे शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम कोई डाई हैलाइड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये ले रहे हैं CH3 और यहां ले लिए हमने CH3, इससे हमको कोई डाई हैलाइड प्रिपेयर करना है ना, यहां पर। तो अगर हम
यहां से एक हाइड्रोजन निकालते हैं और एक यहां से हाइड्रोजन हम निकालते हैं, क्योंकि तीन तीन था यहाँ पर हाइड्रोजन, हमने निकाल दिया एक एक हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एथाइलिन, है ना, क्या बोलेंगे इसको, एथाइलिन कहते हैं यहां पर। वहीं अगर नेक्स्ट अगर हम यहां पर ले लेंगे CH2 और मान लीजिए हम क्लोरीन ले लिए यहां पर, ये भी क्लोरीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथाइलिन क्लोराइड, है ना, ये क्या हो जाएगा, एथाइलिन क्लोराइड इसे कहेंगे, है ना। यहां पर अब क्या देख रहे हैं, एथाइलिन क्लोराइड ये है जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद या एथाइल अगर हाइड्रोजन रहेगा तो एथाइलिन हैलाइड भी बोलेंगे। तो अगर एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो इसको एथाइलिन कहते हैं। दूसरी चीज, अगर एक ही कार्बन से, जैसे मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं, यहीं से दो हाइड्रोजन निकल गया, है ना, तो जब यहीं से दो हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं एथाइलिडीन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, एथाइलिडीन बोलेंगे। और उसके साथ जो हाइड्रोजन रहेगा, जैसे यहां पर हम ले लिए CH3CH, ये Cl ले लिए, यहां Cl ले लिए, तो इसको बोलेंगे एथाइलिडीन, है ना, एथाइलिडीन क्या, डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड कह सकते हैं, यहां सिर्फ हम क्लोराइड भी कह सकते हैं यहां पर। तो ये क्या है, सब डाई हैलाइड्स हैं। इन डाई हैलाइडों को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ राइट करते हैं इसको, जैसे ऐसे कर दिए इसको, ये भी क्या है, डाई हैलाइड है। और डाई हैलाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ एक कार्बन और एक यहाँ कार्बन है, ये डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है ना। क्या है ये, डाई हैलाइड है, जिसको हम डाई हैलो एल्केन कहेंगे, है ना, क्या बोलेंगे इसको, डाई हैलो एल्केन्स, है ना, ये क्या होगा, डाई हेलो एल्केन होगा, क्योंकि दो हेलोजन उसके साथ है ना, यहां देख रहे हैं। उसके बाद हम ऐसे भी ले सकते हैं इसी चीज को, जैसे हमने लिया ये और एक हेलोजन यहां पर लगा दिया, एक हेलोजन यहां पर लगा दिया, है ना, वही चीजें हैं जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है ना। ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ कार्बन है, इस कार्बन के साथ दो हेलोजन बॉन्डेड हो गए हैं, है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ के साथ दो हेलोजन है, तो ये भी क्या है, डाई हेलो एल्केन है, जो कौन से केस में आएगा, जेम हैलाइड, है ना, ये क्या है, एक जेम हैलाइड है। और ये क्या है, एक विसिनल हैलाइड, है ना, जिसको हम डाई हैलाइड भी कहेंगे या विसिनल हैलाइड कहेंगे। तो ये क्या है, और डाई हैलाइड है ना, यहां देख रहे हैं आप। उसके बाद हम आते हैं यहां पर ट्राई हेलो एल्केन की बात करें, है ना, क्या, ट्राई हेलो एल्केन, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा डाई हेलो एल्केन और मोनो हेलो एल्केन। अगर एक हेलोजन एल्केन के साथ अटैच है तो उसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, दो हेलोजन अटैच है तो उसके बाद क्या बोल रहे थे, डाई हेलो एल्केन, जिसमें जेम डाई हैलाइड आ रहा था, विसिनल डाई हैलाइड आ रहा था, या एथाइलिन हैलाइड आ रहा था, या एथाइलिडीन हैलाइड आ रहा था। तो यहाँ पर क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है, यानी इसके साथ तीन हेलोजन रहेंगे, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे CH2X हमने ले लिया, CHX लिया और यहाँ हमने क्या कर दिया, CH2X कर दिया। तो यहाँ पर तीन हेलोजन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, है ना, ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है। इसके एग्जाम्पल में ट्राई हेलो एल्केन के बहुत सारे आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया CH2Cl, CHCl एंड CH2Cl, ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है एक, है ना, ये क्या है, एक ट्राई हेलो एल्केन है। इसमें आप ट्राई हेलो एल्केन में एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं जैसे CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CHBr3, ये क्या है, ब्रोमोफॉर्म है ना, CH
I3 CHI3 आइडो फार्म है, और CHF3 है ना फ्लोरोफार्म है। तो ये सब क्या है, ट्राई हेलो एल्केन्स है ना, इनके साथ 3 हेलोजन अटैच है, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। अगर 3 हेलोजन किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन्स कहेंगे, है ना। ये ट्राई हेलो एल्केन है। उसके बाद एक आता है टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। इसमें आता है एक टेट्रा हेलो एल्केन है। तो टेट्रा नाम से क्लियर है कि अगर हेलोजन में यानी 4 हेलोजन अगर रहेंगे एल्किल हैलाइड के साथ, जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं CCl4, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, जिसे बोलेंगे टेट्रा क्लोरो मेथेन, है ना, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसके साथ क्या है, 4 हेलोजन है। तो जब 4 हेलोजन एक साथ रहेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन बोलेंगे। वहीं पर टेट्रा हेलो एल्केन के बाद पॉली हेलो एल्केन भी आते हैं, पॉली हेलो एल्केन, है ना, पॉली हेलो एल्केन। तो पॉली हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा, ये आपका C2Cl6 यहां आप ले सकते हैं, यहां देख रहे हैं C2Cl6, है ना, ये C2Cl6 है, जिसे हम क्या बोलेंगे, हेक्साक्लोरो इथेन कहेंगे, है ना, हेक्साक्लोरो के कितने क्लोरीन है, 6 है, तो हेक्साक्लोरो एथेन कहेंगे। और दूसरी चीज ये था कि इसका हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था यूजेज, इसको जो मिलिट्री हमारी है वो स्मोक बम बनाने में यूज करती है ना, जैसे जिंक क्लोराइड लेते हैं, जिंक ऑक्साइड लेते हैं और प्लस C2Cl6 लेते हैं, तो इससे क्या बनता है, स्मोक बम, है ना। तो जो स्मोक बम होता है उसको प्रिपेयर करने में क्या किया जाता है, इस हेक्साक्लोरोएथेन का प्रयोग किया जाता है। अब अगला इसमें आते हैं, हमने अभी हेलो एल्केन को क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब आते हैं हेलो एरिन आते हैं, है ना, हेलो एरिन को क्लासिफाइड करते हैं। तो हेलो एरिन का मतलब क्या है कि हेलोजन एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा तो उसे हम हेलो एरिन कहेंगे, है ना। हेलोजन जब एरोमेटिक रिंग के साथ होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, हेलो एरिन। लेकिन अब सवाल ये है कि कितना हेलोजन हो सकता है, अगर एक रहेगा तो वही मोनो हेलो एरिन, 2 हेलोजन अटैच रहेंगे तो डाई हेलो एरिन, अगर 3 हेलोजन अटैच रहेंगे तो ट्राई हेलो एरिन इसे बोलेंगे। यहां पर हम आते हैं, जैसे मोनो हेलो एरिन की बात करें यहां पर, है ना, मोनो हेलो एरिन, है ना। तो मोनो हेलो एरिन में क्या होगा, सिर्फ एक ही हेलोजन ये कंटेन किए रहेगा, जैसे ये, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन कहेंगे। और भी है इसके एग्जाम्पल, जैसे एक क्लोरोबेंजीन, एक क्या है, मोनो हेलो एरिन है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही हेलोजन है। यहां पर आप ले सकते हैं ये आइडोबेंजीन, जो एक ही हेलोजन है, जो क्या है, एक मोनो हेलो एरिन है। यहां पर आप ले सकते हैं इसको ClNCH3, यहां पर भी क्या है, एक ही हेलोजन है, इसलिए सब क्या है, मोनो हेलो एरिन है ना। जब कोई भी एरोमेटिक रिंग जब एक ही हेलोजन को कंटेन की रहेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन, है ना। ये हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, है ना, ये आर्थोक्लोरोटाल्विन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें आता है डाई हेलो एरिन, है ना, क्या आता है, डाई हेलो एरिन आता है। तो अब सवाल यह है कि डाई हेलो एरिन क्या होगा। डाई हेलो एरिन का मतलब यह है कि एरोमेटिक रिंग के साथ 2 हेलोजन रहेंगे, है ना, तो उसे डाई हेलो एरिन कहा जाएगा। जैसे यहां पर हम लेते हैं डाई हेलो एरिन में, यहां पर ये एक हाइड्रोजन यहां ले लिए और एक हाइड्रोजन यहां ले लिए, ये क्या हो गया, डाई हेलो एरिन। दूसरा हम लेते हैं यहां पर एक हाइड्रोजन यहां ले लिए, एक हाइड्रोजन यहां ले लिए,
ये क्या हो गया, ये भी डाई हेलोएरिन है क्योंकि दो ही हेलोजन है इसके साथ। और एक यहां हम लेते हैं, एक यहां, ये भी क्या है, डाई हेलोएरिन है ना। तो ये डाई हेलोएरिन, ये भी डाई हेलोएरिन, ये भी डाई हेलोएरिन है ना, इसे बोलेंगे। लेकिन इसके एग्जाम्पल होंगे, और जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें डाई हेलोएरिन्स में, है ना, या यहां पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे ये क्लोरीन कर दें, यहां पर क्लोरीन करें, तो ये क्या होगा, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, है ना। ये 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। यहां पर ले रहे हैं क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो 1,2 3 क्या हो जाएगा, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन होगा यहां पर, है ना, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन हो गया। और एक और हम लेते हैं यहां पर, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन ले लिए, तो यहां पर क्या 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, है ना। तो अगर क्या क्लियर है कि यहां पर अगर दो हेलोजन रहेंगे तो डाई हेलोएरिन आएगा, है ना यहां पर। उसके बाद डाई हेलोएरिन के बाद आता है ट्राई हेलोएरिन, है ना, और थर्ड केस है इसमें हेलोएरिन के केस में ट्राई हेलोएरिन आता है। तो ट्राई हेलोएरिन नाम से क्लियर है कि एरोमेटिक रिंग के साथ 3 हेलोजन होंगे, है ना। तो ये आपका आ सकता है एरोमेटिक रिंग के साथ 3 हेलोजन, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, ये ट्राई हेलोएरिन है। फिर यहां हम लेंगे इसको, यहां पर ले लिए, यहां पर ले लिए और एक यहां पर ले लिए, ये भी ट्राई हेलोएरिन है। फिर आप यहां पर आ सकते हैं, ये एक यहां ले लिए हेलोजन, एक यहां ले लिए और एक यहां ले लिए, ये भी ट्राई हेलोएरिन है। मतलब क्या है कि अगर 3 हेलोजन रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोएरिन कहेंगे, है ना। 3 हेलोजन इसके साथ आ जाए बेंजीन रिंग के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ, इसे ट्राई हेलोएरिन कहा जाएगा। बहुत इसके एग्जाम्पल मिलेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। ये मैंने लिया Cl Cl NCl, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 2 3 1 2 3 क्या कहलाएगा, ये ट्राई क्लोरो, है ना, ट्राई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, है ना, ट्राई क्लोरो बेंजीन 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन होगा। वहीं अगर इसको हम ले रहे हैं, यहां पर वो क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन है ना। तो इसे अब क्या बोलेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 4 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, है ना, 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन इसे कहेंगे। वहीं एक और हम लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, यहां मैं राइट कर देता हूं, ये क्लोरीन यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, है ना, ये क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 3 5 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, है ना। तो 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ये क्या है, ये ट्राई हेलोएरिन्स है ना। यानी अभी हमने क्या किया, नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पर हेलो एल्केन और हेलोएरिन को हमने क्या किया, क्लासिफाइड किया। यहां पर इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलोएरिन में दूसरा हम पढ़ते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। यहाँ बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन में है क्या चीजें, जैसे अगर कोई कार्बन है और इस कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, sp3 होता है। अगर कोई कार्बन है और इसके साथ एक डबल बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है ना, क्या होगा, sp2। और अगर ये कार्बन है इसके साथ 2 डबल बॉन्ड आ गए तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। और एक कार्बन है इसके साथ एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp होता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस बेस पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, यानी कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है ना, इसके बेस पर। तो इन चीजों को हम अलग टॉपिकों में भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जानना है हमको ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट हम केस पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। पहला है CsP3X बॉन्डेड कंपाउंड, बॉन्डेड कंपाउंड यानी क्या हम पढ़ रहे हैं, यानी जो हाइड्रोजन होगा वो sp3 कार्बन से बॉन्डेड होगा, उस केस को पढ़ेंगे, है ना। यानी जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से बॉन्डेड होगा तो उस केस में बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, जिसमें एक कंपाउंड्स आता है एल्काइल हैलाइड, है ना, क्या आता है, एल्काइल हैलाइड आता है। इस एल्काइल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, Rx से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। ये एल्काइल हैलाइड क्या है, sp3। अब कैसे ये sp3 है, यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। जैसे हमने ले लिया RCH2N X ले लिया, है ना, तो RCH2X है, यहां पर देख रहे हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, RCH और X कर दिए। तो यहां पर हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन पर क्या दिख रहा है आपको कि सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना सभी सिंगल बॉन्ड। तो जब सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। यानी ये केस आ गया, यानी कार्बन हाइड्रोजन sp3 बॉन्डेड है, यानी हाइड्रोजन कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड है यहां पर। तो ये एल्किल हैलाइड क्या हुआ, एक sp3 हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। यहां पर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं एल्किल हैलाइड्स के, जैसे यहां पर हम लें CH ये X हम कर सकते हैं यहां पर। दूसरा हम ले सकते हैं X, यहां पर हम R कर सकते हैं, और यहां पर H और ये H कर लिए, है ना। R का मतलब समझ रहे हैं ना, एल्किल होगा ये, यानी एल्किल यानी R एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। R क्या करेगा, एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी R जुड़ा है मतलब कार्बन जुड़ा है इसके साथ। दूसरा हम लेते हैं RCRXNH, ये भी ले लिया। फिर हम ले रहे हैं एक और RCRRNX। यहां पर हमको ये देखना है कि क्या जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है वो sp3 कार्बन से है कि नहीं। तो यहां देख रहे हैं क्या आप, सभी सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 होगा। यहां पर भी वही sp3, यहां पर भी sp3, और यहां पर भी क्या होगा, sp3 होगा। यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। लेकिन ये सभी एल्किल हैलाइड हैं, ये एल्किल हैलाइड बोला जाएगा सुपर प्राइमरी, है ना, एल्किल हैलाइड होगा। ये क्या होगा, सुपर प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। इसकी बात करें तो सुपर प्राइमरी क्या होता है, मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ कोई कार्बन अटैच ना हो, सिंगल कार्बन को सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और इसके साथ अगर हैलाइड है तो वो सुपर प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है, यानी एल्किल हैलाइड है ये,
लेकिन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसके साथ एक और कार्बन अटैच है, ये R एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जब एक कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच हो तो उस कार्बन को प्राइमरी बोलते हैं। तो ये प्राइमरी क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। यहां पर आते हैं तो यहां पर भी हेलोजन sp3 कार्बन से अटैच है, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 R जुड़े हुए, यानी 2 कार्बन अटैच हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। यहां पर आते हैं आप तो इस कार्बन के साथ भी हेलोजन बॉन्डेड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसके साथ क्या अटैच है, 3 कार्बन अटैच है, यानी 3 एल्किल अटैच हैं। तो ये क्या होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। यानी एल्किल हैलाइड कौन से केस में आएगा, sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स है ये एल्किल हैलाइड्स, जिसमें ये सुपर प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो सकता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो सकता है और टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो सकता है ना। ये केस है इसका। और sp3 वाले केस में दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं एलाइलिक, है ना। ये तो एल्किल हैलाइड हमने पढ़ा, अब एलाइलिक एक होता है ना। इसमें दूसरा केस आता है एलाइलिक हैलाइड एक आता है। तो एलाइलिक हैलाइड भी क्या है, इसमें हेलोजन sp3 कार्बन से बॉन्डेड होगा। देखते हैं एलाइलिक क्या होता है। यहां पर आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, यानी यहां पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब sp3 कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है ऐसे, तो इस पूरे को एलाइलिक कहेंगे। क्या बोलेंगे, इस पूरे को एलाइलिक कहेंगे। अब इसके साथ अगर हम हेलोजन लगा दिए तो ये एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। इसके साथ अगर हम एल्कोहल लगा दिए तो ये क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। यानी इतना ग्रुप क्या है, एलाइलिक है ना। यानी जो ये कार्बन है ये sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, लेकिन ये जो कार्बन बॉन्डेड है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो अगर sp2 कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डेड है तो इतना जो पोर्शन होता है वो एलाइलिक कहलाता है। और इस एलाइलिक के साथ अगर हम यहां लें CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2X ले लिया तो इतना पोर्शन एलाइलिक बोला जा रहा, तो ये हैलाइड हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, जिस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। यानी इस कार्बन के साथ 4 हैं, क्योंकि 2 ये हो गया और 2 हाइड्रोजन इसके साथ हैं, तो 4 सिंगल बॉन्ड है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जैसे हम कह सकते हैं इसके साथ है ना। इसी केस को हम यहां ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे ले सकते हैं यहां पर, और यहां पर आप लगा सकते हैं CH2X। ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है हाइब्रिडाइज, तो ये पूरा एलाइलिक हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड है। तो ये भी क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड ही बोला जाएगा, है ना। यहां पर आप देख रहे हैं इसको, इस केस में अगर आ सकते हैं आप, तो यहां भी एलाइलिक आएगा एक, ये वाला पोर्शन। ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन sp3 है, ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन sp3 है। तो चाहे यहां जोड़े चाहे यहां लगाएं, है ना, हेलोजन, तो ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक, है ना। क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड होगा यहां पर भी, है ना। तो ये एलाइलिक हैलाइड के बहुत सारे केसेस हैं जिसको हम देख रहे हैं। दूसरी चीज अगर बात करें यहां पर इस एलाइलिक में, है ना, ये सब क्या है, सब एलाइलिक हैलाइड, ये सब एलाइलिक हैलाइड बोले जाएंगे। अब इस एलाइलिक हैलाइड की अगर बात करें तो इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आ सकता है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की अगर बात करें, जैसे हम यहां पर ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड
CH और ये है, यहाँ पर मैंने हेलोजन लगा दिया और ये, फिर दूसरा हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C है, यहाँ पर मैंने R ले लिया, यहाँ H रहने दिया और ये X लगा दिया। फिर ये हम ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH C R R और X। यहाँ पर यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये कार्बन जो है sp3 sp2 से बॉन्डेड है, ये कार्बन sp3 sp2 से बॉन्डेड है, ये कार्बन sp3 sp2 से बॉन्डेड है। तो ये पूरा एलाइलिक बोले जाएंगे, लेकिन ये क्या है सब, एलाइलिक हैलाइड है। ये भी क्या है, एलाइलिक हैलाइड है, और ये भी एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है। लेकिन इस एलाइलिक हैलाइड में क्या दिख रहा है कि इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन, तो ये क्या वाला प्राइमरी होगा, एलाइलिक हैलाइड। इसके साथ एक ये कार्बन है और एक ये R लग गया है, 2 कार्बन हो गए, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। इस कार्बन के साथ 3 हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एलाइलिक हैलाइड कहेंगे, है ना। तो ये एलाइलिक हैलाइड में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की केसेस आती हैं। यहाँ पर भी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट जो हम कर रहे थे CH2X से, तो ये भी क्या है, एक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको एलाइलिक हैलाइड ही कहेंगे, है ना। यहाँ पर ये प्राइमरी होगा एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन है। एक दूसरा हम केस इसमें ले सकते हैं, CH और R कर दिया और X कर दिया यहाँ पर, तो इस कार्बन के साथ 2 कार्बन हो गए ना, तो ये क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड होगा ये। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर और इसको ले लेंगे C, R यहाँ लगा दिए, यहाँ R लगा दिए, यहाँ X हो गया। तो इस कार्बन के साथ क्या है, 4 कार्बन अटैच हो गए, अरे 3 कार्बन अटैच हो गए, एक ये और एक ये, तो 3 अटैच होने का मतलब टर्सरी। और ये है क्या, एलाइलिक हैलाइड ही तो है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, जो एलाइलिक हैलाइड होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी होता है ना। यहां पर हम लोगों ने देखा इसे। अब फिर हम sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड में एक और कंपाउंड्स में आते हैं, थर्ड, जिसमें एक आता है बेंजाइलिक हैलाइड आता है ना। बेंजाइलिक हैलाइड एक आता है, और बेंजाइलिक हैलाइड आप समझ रहे होंगे, यानी बेंजिल ग्रुप। जैसे यहां पर आप ये ले रहे हैं, ये CH3 है, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन। अब यहां से हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, यहां से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक, है ना। R इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजिल भी कह सकते हैं, है ना। बेंजाइलिक या इसको क्या बोलेंगे, बेंजिल कहेंगे। उसके बाद अगर इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करें, यहां से ये 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो ये बोला जाता है बेंजल, है ना। क्या बोला जाएगा, बेंजल इसे कहेंगे। और अगर इसके साथ यहां से हम 3 हाइड्रोजन निकालें, यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजो बोलेंगे, है ना। तब ये बेंजो बोला जाएगा। यहां आप क्या देख रहे हैं, CH3 है, टॉल्यूइन है, एक हाइड्रोजन CH3 से निकला, ये बेंजाइलिक या बेंजिल हो गया, और 2 हाइड्रोजन निकल गया तो बेंजल बोला जाएगा, 3 हाइड्रोजन निकल गया तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इसको बेंजो बोलेंगे, है ना। यहाँ पर बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर ये CH2Cl, और दूसरी चीज ये है कि इस पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 तो होगा, है ना। इन सब पर क्या होगा, sp3, यानी चाहे वो बेंजल हो, चाहे बेंजो हो, चाहे बेंजाइलिक हो, सब पर हाइब्रिडेशन क्या है,
sp3 है और sp3 से हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, sp3 है हाइड्रोजन, sp3 कार्बन से बॉन्डेड है हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक, है ना, या बेंजाइलिक हैलाइड कह सकते हैं, या बेंजिल क्लोराइड इसको कह सकते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, बेंजिल क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं आप, या बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे इसको। उसके बाद अगर हम और लेते हैं यहां पर, जैसे ये CH और Cl2 कर दिया हमने, 2 हैलोजन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल, क्या बोला जाएगा, बेंजल क्लोराइड, है ना, इसे क्या बोलेंगे, बेंजल क्लोराइड बोलेंगे। तो ये बेंजल क्लोराइड में भी कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 है ना, इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन कौन है, sp3 है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बेंजल क्लोराइड बोल रहे हैं। उसके बाद एक और आता है यहां पर, ये C के साथ 3 Cl आ गया, है ना, तो यहां पर भी हाइब्रिडेशन आप क्या देख रहे हैं, sp3 ये कार्बन के साथ, जिसके साथ हाइड्रोजन है उस कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। तो जब sp3 है और इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजो, और 3 हैलाइड है तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोराइड हो जाएगा, है ना, तो ये बेंजो ट्राई क्लोराइड है, या बेंजो ट्राई हैलाइड भी इसको हम क्या कहेंगे, है ना, इन केसेस में। तो इस तरीके से ये हमने क्या देखा, बेंजाइलिक हैलाइड, लेकिन बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड, ये जितने हैं सब पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, है ना, सब पर हाइब्रिडेशन क्या मिल रहा है, sp3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजल हैलाइड या बेंजो हैलाइड, है ना। इसके अतिरिक्त जो बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं वो भी 3 टाइप्स के हो जाते हैं। अगर बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करें यहां पर, जैसे इसे हम ले लेते हैं CH और ये Cl, ये आप देख रहे हैं क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है यहां पर। फिर हम ले लिए यहां पर CrH और Cl ले लिए। फिर हम एक और ले लेते हैं यहां पर Cl, R और R, है ना। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है यहां पर, है ना, यहां पर ये दिख क्या रहा है कि ये क्या है, बेंजाइलिक है हैलाइड, है ना, कौन सा हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है सब, है ना, कौन सा हैलाइड है, ये बेंजाइलिक है। लेकिन इसमें क्या है, इस बेंजाइलिक में क्या विशेषता है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, ये वाला, तो ये प्राइमरी होगा बेंजाइलिक, है ना, कौन सा होगा, प्राइमरी। इस कार्बन के साथ 2 हैं कार्बन, तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक होगा। और इस कार्बन के साथ कितने हैं, 3 हैं, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, तो 3 कार्बन के साथ है, तो ये क्या होगा, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड होगा, है ना। तो यहां पर जो बेंजाइलिक हैलाइड होगा ना, वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, तो इसे आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हैलोजन बॉन्डेड, है ना, यानी जो हैलोजन होगा वो sp2 कार्बन से बॉन्डेड होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एलाइलिक था, एलाइलिक पढ़ा था, एल्किल भी पढ़ा था और बेंजाइलिक भी पढ़ा था, बेंजल भी पढ़ा था, बेंजो भी पढ़ा था। वो सभी क्या थे, उनके साथ हाइड्रोजन अटैच था, लेकिन वो sp3 कार्बन के साथ अटैच है। एल्किल में भी हाइड्रोजन sp3 से अटैच था, एलाइलिक में भी हाइड्रोजन sp3 से अटैच था, बेंजाइलिक में भी हाइड्रोजन sp3 से अटैच था, बेंजल में भी sp3 से थे अटैच, और बेंजो में भी sp3 से अटैच थे, है ना। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उस केस को जिसमें हाइड्रोजन sp2 से अटैच होता है ना। अब मैं बताया कि sp2 क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके साथ एक डबल बॉन्ड हो, 2 सिंगल बॉन्ड हो, तो वो sp2 होगा केस। यहां पर
और इसमें एक आता है sp2 वाले में, जिसको बोलते हैं वाइनिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? वाइनिल, है ना, ये वाइनिल हैलाइड है। सबसे बड़ी बात यह है कि वाइनिल क्या होता है, CH211CH, ये बोला जाता है वाइनिल। इसके साथ अगर हैलोजन होगा तो वाइनिल हैलाइड, अगर इसके साथ OH आ गया तो वाइनिल एल्कोहल। यानी इतना पोर्शन आपको याद रखना है, ये क्या कहलाएगा? वाइनिल कहलाता है ना। तो यहां पर अगर हम ये ले रहे हैं CH211CH और इसके साथ हम क्या लगा दे रहे हैं? हैलोजन लगा दे रहे हैं ये। तो जब हैलोजन लगा दिए तो ये क्या बोला जाएगा? वाइनिल हैलाइड होगा, है ना। क्या हो जाएगा? ये वाइनिल हैलाइड होगा। इस वाइनिल हैलाइड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये X, ये क्या है? वाइनिल ही तो है, वाइनिल हैलाइड है, क्योंकि ये sp2 है ना। यहां पर क्या है एब्रेशन? sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। तो हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है? sp2 से। और इसे ऐसी केस को हम क्या बोलते हैं? वाइनिल बोलते हैं। ये वाइनिल हैलाइड है। यहां पर भी हम ले सकते हैं, यहां ऐसे, ये अगर डायरेक्ट इससे जुड़ा होगा तो ये क्या कहलाएगा? वाइनिल हैलाइड है, साइक्लिक वाइनिल हैलाइड है ना। है वाइनिल हैलाइड, लेकिन कैसा है? साइक्लिक है ये वाइनिल हैलाइड, है ना। इसमें आप देख रहे हैं। और एक आता है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको हम वाइनिल क्लोराइड कहते हैं, CH211CHCl। ये क्या है? वाइनिल क्लोराइड है ना। तो इसका यूज कहां करते हैं? यूज इन प्रिपरेशन ऑफ PVC। PVC क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड है ना। PVC क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। जो ये पाइप होती है ना, पाइप प्लास्टिक वाली, वो इससे बनता है, वाइनिल क्लोराइड से प्रिपेयर करते हैं ना। यहां पर अगर हम ले रहे हैं ये CH211CH, ये Cl लगा दिए हम, नंबर ऑफ N लिए हैं और इसका पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन। और इस पॉलीमराइजेशन से ये बन जाता है CH और इसके साथ Cl रहेगा और ये N लग जाता है। इसको बोलते हैं PVC और ये है वाइनिल क्लोराइड, है ना। ये क्या है? वाइनिल क्लोराइड है। और वो क्या बन रहा है? ये PVC बन रहा है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? PVC, है ना। तो ऐसे ये बनता है PVC, इसे पानी वाइनिल क्लोराइड कहते हैं, है ना। उसके बाद एक और आता है एरिल हैलाइड है, सेकेंड केस इसमें, है ना, एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड भी sp2 होगा। यहां पर देखेंगे जैसे ये है एरोमेटिक रिंग, यहां पर हैलोजन बॉन्डेड है, लेकिन किसके है साथ है? sp2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो जब sp2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो ये क्या है? एक एरिल हैलाइड है। बहुत सारे इसके एग्जांपल मिलेंगे एरिल हैलाइड के, जैसे आप देख सकते हैं ये क्लोरोबेंजीन एक क्या है? एरिल हैलाइड है। ब्रोमोबेंजीन एक क्या है? एरिल हैलाइड्स है। आयोडोबेंजीन एरिल हैलाइड्स है। या आप आर्थोक्लोरोटाल्विन, ये सब एरिल हैलाइड है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड तो है, लेकिन किससे बॉन्डेड है? sp2 कार्बन से बॉन्डेड है। तो इस तरह से, और ये रहा क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन और हैलो एरिन का, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना।